तो लास्ट हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, बस ये बताना। मोलारिटी हम लोग पढ़ चुके थे। मोलारिटी और फॉर्मेलिटी अंतर क्या होता है? बस इसमें मॉलिक्यूल्स होता है, हमारे पास मॉलिक्यूल्स का मोलर मास लेंगे और इसमें फार्मूला मास लेंगे। ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल होगा और ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स के लिए एप्लीकेबल होगा। बस इतना ही है। अगर देखोगे तो कोई डिफरेंस वैसा है नहीं, सेम ही है एग्जैक्टली। क्लियर? चले, अब हम लोग यहां तक फार्मूला अगर पढ़ चुके थे तो कुछ क्वेश्चंस भी किए थे क्या? एक क्वेश्चंस भी हो भी गया था। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। दिया हुआ है हमारे पास, क्या निकाल रहे थे कि हमारे पास अमाउंट दिया हुआ था, मोलारिटी निकाल रहे थे। चलो कुछ दूसरा करते हैं। हमारे पास फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ 2 molar solution in which 18 gram glucose is dissolved. Find out the volume of 2 molar solution in which 18 gram of glucose is dissolved. Clear? क्वेश्चन समझ में आया कि अगर हमारे पास जो मोलारिटी दिया हुआ है वो 2 मोलर है, अगर मोलारिटी 2 मोलर दे दिया हुआ है, वेट ऑफ हमारे पास सॉल्यूट भी दे दिया हुआ 18 ग्राम है, तो ये बताना है कि अगर 18 ग्राम हमें 18 ग्राम सॉल्यूट अगर ग्लूकोज डिसॉल्व करना चाह रहे हैं और उस सॉल्यूशन में कितना बना रहे हैं मोलारिटी 2 मोलर, तो उसके लिए हमारे पास वॉल्यूम जो होना चाहिए वो सॉल्यूशन का कितना होना चाहिए। बात समझ में आया? जनरली ये सारे ये इस टाइप का क्वेश्चन जो हम लिखवा रहे हैं, अगर आप जो स्कूलिंग जा रहे हो या फिर जो स्कूल जाओगे एक्सपेरिमेंट करने के लिए, तो हो सकता है ऐसा क्वेश्चंस मिले आपको। तो उसमें मोलारिटी लिखा रहेगा 1/10, 1/20, तो 1/10 मतलब क्या है? 0.1 ही तो है। तो कुछ कंसंट्रेशन दे देगा, आपको बोलेगा कितना प्रिपेयर करने के लिए। तो देखो यहां से हमारे पास फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, मोलारिटी बराबर हमारे पास वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में निकालना है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर देते थे ऊपर? 1000 से। चलो मोलारिटी हमारे पास, अब यहां से या तो एक बार काम करो कि जो चीज लिखा हुआ है वो सारे चीज लिख लो एक बार, वरना डाइट पुट करते जा। मोलारिटी का वैल्यू दे दिया हुआ है 2, वेट कितना हमारे पास है सॉल्यूट का 18, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो निकालना है, इनटू हमारे पास 1000। यहां से देखो ये कितने टाइम्स में, 10 टाइम्स में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ऊपर 100 नीचे 2, ये क्या आ जाएगा 50 ml। क्या बात समझ में आया? लास्ट क्लास आया था, वीडियो देखा कैसे? ये मोलारिटी का फॉर्मूला है, या अगर ये फॉर्मूला है तो इसमें क्या दिया हुआ था कि सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना है 2 मोलर, तो m का वैल्यू कितना है 2 पुट करिए। यहां से देखो हमारे पास 18 ग्राम ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज को अगर हम जैसे ग्लूकोज को हमने डाइट बोला सॉल्यूशन, तो हो सकता है पानी में मिलाए हो, लिख देना चाहिए था एक बस, अगर नहीं लिखा हुआ तो मतलब कुछ किसी सॉल्वेंट में मिक्स किए होंगे। तो ग्लूकोज को हमने लिया और किसी सॉल्वेंट मान के चलते पानी में ही डिसॉल्व किया, तो उसका जो हमारे पास मोलारिटी क्या होता है, कंसंट्रेशन टर्म्स है। कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट का जो रिप्रेजेंट करेगा, जो टर्म्स रिप्रेजेंट करेगा कि कितना हम सॉल्यूट ऐड किए हैं सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, तो वो जो हमारे पास टर्म्स होता है वो कंसंट्रेशन टर्म्स होता है। तो मोलारिटी एक कंसंट्रेशन टर्म्स में है, तो वो बताएगा कितना अमाउंट हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व है। तो यहां से मोलारिटी दे दिया हुआ था 2 मोलर, वेट ऑफ सॉल्यूट 18, मोलर मास ऑफ हमारे पास सॉल्यूट क्या है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास 180, ग्लूकोज C6H12O6, तो ये जब लोगे तो 12 टाइम्स ऑफ 6
कार्बन का वेट 12 मगर है कितना 6, हाइड्रोजन का एक का वेट 1, तो 1 टाइम्स ऑफ 12 प्लस 6 टाइम ऑफ 16, सॉल्व करना यहां से 180 आएगा, तो हमने 180 पुट किया। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पता करना था, ये कितने में डिसॉल्व करेंगे, और अगर ml में निकालना तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर लीटर में निकालना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करते, बस यही जो आंसर आता वो 0.05 आता लीटर में। क्लियर, लिख लीजिए। दूसरा क्वेश्चन बोले, थोड़ा जोर से। हाँ अच्छा, एक क्वेश्चंस भी दिए थे तो हम तुम्ही से पहले पूछेंगे। काहे नहीं, इतना आलस क्यों? अरे अभी 11th में हो विनायक बाबू, बक क्यों? पाला नेक्स्ट टाइम अगर इतना मोबाइल अगर यूज करो, क्या कर रहे हो? नहीं, पीडीएफ भेज देते हैं ना ये, अगर पीडीएफ भेज ही देते हैं तो मोबाइल मत रखो। पाला तो मोबाइल पहले से बंद, किसी को अलाउ नहीं है। अगर जब स्लाइड मिल ही जाता है, तुमको रिकॉर्डिंग भी मिल ही जा रहा है, तो फिर टेंशन का ले, किस चीज का है, क्या कर रहे हो? पाला तो मोबाइल लाना मना नहीं था, रीजन था कुछ समय के लिए हमने अलाउ किया था। अगर मिस यूज करोगे तो वो फिर हम हार्ड एंड फास्ट लग जाएगा वो रूल कि जो वहां पे गार्ड, वहां पे जो भी बैठेगा काउंटर पे, वहीं पे तुम्हारा मोबाइल सीज हो जाएगा या तुम्हें जमा करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे देखोगे क्लास से बाहर निकाल दिए जाओगे। वो तुम्हारे भले के लिए रूल बनाया है कि ताकि तुम कम डिस्ट्रैक्ट हो, और तुम खुद ही अपना डिस्ट्रैक्शंस का रीजन ढूंढोगे तो फिर हो ही गया। चलो हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चंस लिखना। हा? अच्छा पहले तो वही क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, तू बनाया है? अरे सब काम चोर है का रे? चलो क्वेश्चन क्या था बताना मेरे को, क्वेश्चंस बोलो, क्वेश्चंस लिखवाए थे ना पीडीएफ में, तो तुम लोग कॉपी में लिखे होंगे ना। अरे हरामी आदमी, बोलो, दो कॉपी दे। हमारे पास दिया हुआ था आपको वेट बाय वेट का परसेंटेज दिया हुआ था, ये दे दिया हुआ था। अच्छा क्वेश्चन ही लिख देते ना एग्जैक्टली, द मोलारिटी ऑफ 70% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन, aqueous solution of a monobasic acid x ये दे दिया हुआ था 10⁻⁻1 मोलर, और हमने कुछ मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखवाया था। अरे और कुछ डाटा होगा रे, इतना थोड़ी था, और कुछ दिया हुआ था मोलर मास है गिवन। क्या दिया हुआ है हमारे पास? मोलर मास। मोलर मास हमारे पास जो होगा वो एस एक्स का कितना दिया हुआ था? 1 पॉइंट, अरे डेंसिटी होगा ये, मोलर मास कितना था? 70 ग्राम पर मोल, और दूसरा दिया हुआ था डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना दिया हुआ था? 1 पॉइंट। अच्छा ये पीवाई क्यों था क्या? तो फिर लिखवा कह रहे हो यार? ये ना, अरे ये तो नीट का निकल गया, हमें जेई का चाहिए ना, ये तो नीट का स्लाइड है। रुक जा रुक जा रुक जा, जा। लो गलती से बस पेस्ट ना कर दिया हूं, मगर ये जेई का स्लाइड है
रिप्लेस कर दिए क्या? हद है। अगर मोल्स नहीं नहीं नहीं, अब जो है उसी के बेसिस पे कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चंस। अभी जो अगर नीट का पूछा हो, अगर नीट का स्लाइड होगा तो नीट के स्लाइड से काम चलाएंगे, क्योंकि टाइम लग जाएगा, फिर वहां से कॉपी करें, फिर हम लोग यहाँ पे लिखे। छोड़ो, जिसका भी स्लाइड हो, आज हम लोग इसी से काम चलाने वाले हैं, नीट का ही है। हद है यार। आज हम कुछ पीडीएफ ऐड कर रहे थे तो हमको लगा कि गलत में हमको ऐड कर दिए हुए हैं। चलो, उसमें चीजें पढ़ना सेम है, बस उसके लिए क्वेश्चंस का थोड़ा सा लेवल लो होता है। हाँ, नीट का क्वेश्चंस डिफिकल्ट कम होगा, क्योंकि तुम्हें जो बनाना है ना वो 75 क्वेश्चंस अटेंड करने हैं और उनको 180 क्वेश्चंस करने हैं 3 घंटे में। तो अगर 180 क्वेश्चंस करने हैं तो फिर उसी के हिसाब से रहेगा ना। अच्छा चलो, मोलारिटी। चलो, अभी हम लोग बात कर रहे थे, चलो खत्म करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें वेट बाय वेट का परसेंटेज दे दिया हुआ था। हमारे पास कितना था? 70%। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन जो दिया हुआ था 1.25 ग्राम दे दिया हुआ था, ग्राम पर ml। और दूसरा हमारे पास और क्या दिया हुआ था? मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास ऑफ X, ये दे दिया हुआ था हमारे पास 17 ग्राम पर मोल। क्लियर? अरे तो फिर उसको खोलें। अरे तो फिर काहे टेंशन ले रहे हो? तो टेंशन कहाँ ले रहा है? तो पीडीएफ एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। पहले अभी यहां देखो, हमें इस सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन था जिसमें वेट बाय वेट परसेंटेज कितना दिया हुआ था? 70। हमारे पास सॉल्यूशन का वेट, सॉल्यूशन का डेंसिटी कितना दिया था? 1.25। और मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ था हमारे पास, सॉल्यूट जो मोनोबेसिक एसिड था वो 70 दे दिया हुआ था। तो मोलारिटी पता करना था। तो पहला तो हमने इस बेसिस पे हमने स्टेटमेंट लिखना सीखा था। 70% है, मतलब क्या है? 70 ग्राम क्या? सॉल्यूट या सॉल्यूशन? सॉल्यूट। अरे सॉल्यूशन तो पूरा है ना। 100 क्या होगा? वेट बाय वेट है ना, तो ग्राम बाय ग्राम। तो हमारे पास मतलब, इसका मतलब क्या है कि 70 ग्राम हमारे पास जो होगा वो सॉल्यूट होगा इन हमारे पास 100 ग्राम सॉल्यूशन में। क्लियर? अब यहां से क्या हम बोल सकते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है 70, वेट ऑफ सॉल्यूशन पता है, मगर मोलारिटी का जो आप फॉर्मूला लिखते हो तो उसमें क्या पढ़ते हो? वेट बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ml में लग रहे हो तो यहां पे क्या आ जाएगा? 1000। तो हमें चाहिए, देखो वेट ऑफ सॉल्यूट मालूम है, मॉलिक्यूलर मास वो भी मालूम है, हमारे पास 1000 तो एक नंबर है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की जगह पे वेट ऑफ सॉल्यूशन मालूम है। तो हमें क्या चाहिए? वॉल्यूम निकालना है। तो अगर वॉल्यूम अगर निकालना है तो वॉल्यूम बराबर क्या पड़े हो? मास बाय डेंसिटी। मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास कितना है? 100 है। डेंसिटी कितना दे दिया हुआ था हमारे पास? 1.25। यहां से अगर 2 पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर हमारे पास 100 आ जाएगा। 2 देखो, अब यहां से 25 बचे, 125 होता है, 25 चौका 100, और यहां पे हमारे पास 20, 5 2 10, 0, तो 24 जा। अरे ये क्वेश्चंस नहीं किए थे? सॉरी, ये क्वेश्चन हमको क्या लग रहा है कि हम बना चुके थे। 80 ml मोलारिटी हमारे पास कितना? मोलारिटी निकालना था। वेट हमारे पास 70 हो गया, मॉलिक्यूलर मास भी 70 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास 80। अच्छा, इस टाइप का ही सेम क्वेश्चन था मगर उसमें कुछ अलग था। हमारे पास यहां पे क्या आ जाएगा? 1000। 70 70 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, हमारे पास क्या आ गया? 100/8। 4 2 8 और 4 2 8, हमारे पास 25 आ जाएगा। ये हमारे पास 12.5, सॉरी ठीक तो है, 12 2 एकम 2 2 दूना 4 2 5 10, 12.5 मोलर हमारे पास आ जाता आंसर। लिख लीजिए।
याद आया उस क्वेश्चंस में था कि हमारे पास 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए 30 ग्राम नाइट्रिक एसिड के लिए सॉल्यूशन का अमाउंट कितना लेंगे। आई थिंक ये क्वेश्चन था। इस टाइप का अगर क्वेश्चन हो जाएगा, वेट बाय, अगर वेट बाय वेट के जगह पे वेट बाय वॉल्यूम दे दे या वॉल्यूम बाय वेट दे दे, क्या मोलर मास ऑफ एक्स। हाँ क्वेश्चंस में दिया हुआ था वो 70 दिया हुआ था। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी करो। लिख लिया अब? चलो लिखो क्वेश्चंस। हाउ मेनी ग्राम ऑफ H2SO4, how many gram of H2SO4 is required to prepare, how many gram of H2SO4 is required to prepare 3 molar aqueous solution। 3m लिखना, 3m कैपिटल M, मोलारिटी का सिंबल m था तो 3 मोलर टू प्रिपेयर 3 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, 3 molar aqueous solution of H2SO4 if volume of solution is 200 ml, if volume of solution is 200 ml। हमसे सही करवाते हो और खुद गलत कर देते हो। बनाइए तक खुद। अरे मोलारिटी पता करना है। तुमसे क्या पूछा हुआ है कि हमारे पास कितना अमाउंट H2SO4 का डालेंगे कि उस सॉल्यूशन का मोलारिटी कितना हो जाए, 3 मोलर 3m। तो यहां पे अगर तुमको अगर ये मोलारिटी का फॉर्मूला है तो इसमें आपको क्या अबर गायब कर दिया हुआ, वेट, मोलारिटी दे दिया हुआ। H2SO4 अगर मालूम है तो उसका मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल सकते, कितना होता है? बहुत अच्छे, बर्बाद हो गए 98। अब तुक्का खाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे दिया हुआ 200, तो एक ही चीज तो गायब है, W। तो इसी फॉर्मूले का यूज करना है, W ही निकालना है। कितना आंसर आया? 58.8। और किसी का कुछ? टू 200 ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने बोला था। यही क्वेश्चन था, यही क्वेश्चन ना था जो बनाने के लिए दिए थे? ये भी क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए थे।
ये भी क्वेश्चंस बनाने के लिए दिए थे और ये भी बनाने के लिए दिए थे, मगर उसके बाद भी दिए थे, ये नहीं दिए थे। इतना भी ज्यादा नहीं तकलीफ देंगे तुम लोगों को। हाँ कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम कितने। वो 55 पॉइंट कर रहा था ना, 58.8। कितने लोगों का ये आया वैल्यू? तो बालक टाइम लगेगा, बस ये ट्राई करना है कि जेई से पहले सीख जाओ, इतना भी टाइम नहीं लगाना है। हमारे पास क्या क्या दे दिया हुआ था, वेट हमें निकालना था H2SO4 का, ये हमें नहीं मालूम था। नेक्स्ट हमारे पास दे दिया था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया हुआ था हमारे पास 200 ml। मोलारिटी दे दिया हुआ था 3, और कुछ डाटा दिया हुआ था, इतना ही काफी है। मॉलिक्यूलर मास तो वो हम निकाल लेंगे रे, मॉलिक्यूलर मास अगर हम H2SO4 का अगर निकालेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 98 ग्राम पर मूल ये आता। तो ये सिंपली क्या है, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 32, हमारे पास 16 टाइम्स ऑफ 4 सॉल्व करते तो ये 98 आता। अब यहां से देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या था मोलारिटी का, मोलारिटी इज इक्वल्स टू वेट बाय हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ऐसे मोलारिटी होता क्या है, क्या बताए थे डेफिनेशन? मोलारिटी क्या होता है लिखवाए थे एक लाइन का डेफिनेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन या पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलारिटी। यही तो नंबर ऑफ मोल्स है, वेट बाय मॉलिक्यूलर मास। दूसरा हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर था, तो अगर ये ml में अगर लिखना है तो 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो मोलारिटी दे दिया हुआ था हमारे पास 3, वेट निकालना था, ये आ जाएगा 98, ऊपर हमारे पास 1000 डिवाइड बाय 200, 2 0 से 2 0 कैंसिल, हमारे पास वेट बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करते, ये सारे सब नंबर्स मल्टीप्लाई होंगे। अच्छा 2 ये 5, मगर हाँ चलो कर लेते हैं एक बार, मगर मत करो फालतू का काम करोगे। रीजन क्या है पता है, ये अगर 2 काट दोगे तो ये तुम्हारे पास फिर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, एक पॉइंट ही तो लगाओगे। और 5 से जो अगर डिवाइड करोगे तो वो थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स, वो 5 नंबर कुछ बड़ा नंबर नहीं है, मगर वो उससे बेहतर, ये उससे बेहतर है। यहां देखो 3 2 जा 6, 6 और 8 को मल्टीप्लाई करो, 6 8 जा 6 8 48 के 8, हाथ में 4, हमारे पास 6 9 54, 54 और 4 हमारे पास 58। अब इसको 10 से डिवाइड करना है तो मतलब क्या आ जाता, 58.8 ग्राम आ गया। क्या बात समझ में आ गया? बढ़िया आ गया। यही किए थे सब, जो नहीं किए थे घर में लिख लेना इसको। आगे क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के नंबर बनने चाहिए। ये भी क्वेश्चंस हमने बोला था घर में थोड़ा सा ट्राई करना, ट्राई करना क्या बनाने ही बोले थे, मगर तुम लोग जितना महान हो एक बार पलट के भी नहीं देखे, देखे थे बस पलट के देखे थे। चलो यहां से देखो हमारे पास दे दिया हुआ था कि 3.150 ग्राम हमारे पास हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड है जो डिसॉल्व है, कितने हमारे पास वॉल्यूम दे दिया हुआ था 250 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब यहां से देखो रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना, उसका मोलारिटी कितना है 0.1 मोलर, और बोला हुआ था कि हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो 126 होगा। तो बस ये चेक करना था, ये असर्शन है और उसका ये रीजन है कि ऐसा अगर हो रहा है तो उसका रीजन ये है। तो यहां पे ऑप्शन ये इसी तरह फॉर्मेट में रहेगा कि पहला क्या होगा कि बोथ असर्शन और रीजन जो होगा वो ट्रू होगा मगर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। दूसरा क्या होगा कि असर्शन जो होगा वो ट्रू होगा मगर रीजन फॉल्स होगा, और दूसरा हमारे पास असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट होगा और दोनों रीजन जो होगा वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी होगा, और दूसरा कि असर्शन हमारे पास फॉल्स है और रीजन जो होगा वो ट्रू। तो असर्शन रीजन का अगर आएगा तो यही 4 ऑप्शन आपको दिखेंगे, बस स्टेटमेंट अलग अलग टॉपिक से अलग अलग रहेगा। तो असर्शन क्या है कि ऐसा हो रहा है, रीजन ऐसा क्यों हो रहा था इसका ये एक्सप्लेनेशन है।
तो अब यहां से देखो, सबसे पहला हमारे पास जो वेट दे दिया हुआ था, वेट दे दिया हुआ है कितना 3.15। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अच्छा ये वॉल्यूम वेट किसका था, सॉल्यूट का। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दे दिया हुआ था 250 ml। और क्या दे दिया था, मोलारिटी दे दिया हुआ था 0.1। और हम अगर रीजन में बोला था कि मोलारिटी 0.1 तब आएगा जब हमारे पास क्या हो, मोलर मास। मोलर मास जो हो वो हमारे पास ऑक्जेलिक एसिड का 126 हो हाइड्रेटेड फॉर्म में। आगे पढ़ेंगे हाइड्रेटेड होता क्या है। जैसे देखो जिप्सम याद है, प्लास्टर पेरिस याद है, तो उसमें जो आप इंटू आप जिप्सम में जब करते थे 10 टाइम्स ऑफ H2O करते थे, तो उसमें पानी है, तो पानी को हम लोग वो हाइड्रेटेड फॉर्म बोलेंगे। और जिसमें पानी ना हो वो उसको बोलते हैं एनहाइड्रस। तो एक हाइड्रेट और एक अनहाइड्रस, दोनों सॉलिड में होगा, ऐसा नहीं है। जैसे अगर आप जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर जब डाल रहे हो पानी, तो वो क्या बनता है, लिक्विड थोड़ी बना, वो क्या बना, सॉलिड। तो हाइड्रेट भी हमारे पास सॉलिड में, और एनहाइड्रेट बिना पानी का भी और पानी का भी, दोनों कैसा होगा, सॉलिड फेज में। तो ये याद रखना, आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे, वो अभी का नहीं है, बस सिंपल सा बता रहे थे। अभी यहां से समझो, यहां से हमारे पास मोलारिटी बराबर क्या लिखते हैं, वेट बाय हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये आ जाता 1000। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया ml में, तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मोलारिटी कितना था 0.1, वेट कितना दिया हुआ था 3.15, मॉलिक्यूलर मास दे दिया हुआ है, नहीं दिया, अच्छा मॉलिक्यूलर मास 126 दिया हुआ था, वॉल्यूम हमारे पास 250, और ये हमारे पास 1000। अगर LHS और RHS दोनों बराबर होगा, मतलब ये जो स्टेटमेंट बोल रहा होगा वो दोनों सही होगा। अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर बराबर आ जाए, मतलब जो हमारे पास असर्शन है और उसका जो रीजन है वो करेक्ट होगा एक दूसरे के लिए। अब यहां से देखो, ये हमारे पास जो राइट हैंड साइड है बस उसको सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड तो पता है 0.1। तो अगर हमारे पास RHS ले ले, तो RHS कितना था 3.15 इंटू हमारे पास 1000 डिवाइड बाय 126 इंटू हमारे पास 250, 10 से 10 25, 4 जाए घर से न करके आना था। अब यहां से मल्टीप्लाई करो, 4 5 जा 20, हमारे पास 4 और 2 6 आ जाएगा। फिर हमारे पास 4 3 जा 12, कितने डिजिट के बाद आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद। डिवाइड करोगे ये कितना देगा 0.1। क्या यही हमारे पास था LHS, तो हमारे पास RHS इज इक्वल्स टू LHS। अगर ये दोनों एक दूसरे के लिए सही है, तो असर्शन जो दिया हुआ है और जो रीजन उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो दोनों क्या है, हमारे पास करेक्ट है और एक दूसरे का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। दूसरा तरीका क्या बना सकते थे कि इस क्वेश्चन से मैं हमारे पास अगर सिर्फ ये स्ट्राइक दिया हुआ, अगर अलग अलग बनाने चाहते थे, हमने बोला था कि ये आंसर आएगा भी, हमने अगर यहां से अलग अलग बनाना चाहते, जैसे अगर हमारे पास इंडिपेंडेंटली बनाते तो ऊपर वाले में मॉलिक्यूलर मास ही तो नहीं मालूम है, तो ऊपर वाले में मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते। अगर 126 के बराबर आ गया मतलब सही था, अगर 126 के बराबर अगर नहीं आता मतलब गलत हो जाता। क्या बात समझ में आया? तो दूसरा तरीका ये भी कर सकते थे कि इस केस में जो पहला हमारे पास मॉलिक्यूलर मास निकालते ऑक्जेलिक एसिड का, अब वो अगर 126 के बराबर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो मतलब हमारे पास मॉलिक्यूलर मास गलत है, मतलब ये जो रीजन है वो गलत आ जाता। क्लियर इतनी बातें? चलो अब यहां से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये पढ़ पा रहे हो, थोड़ा सा क्वालिटी घट गया क्योंकि पीडीएफ से एक्सपोर्ट किए इसको। ये देख पा रहे हो, पता चल रहा है क्वेश्चंस? अरे हाँ या ना तो कुछ बोलो। मोलारिटी ऑफ 10% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, उसका परसेंटेज कितना दिया हुआ 10, तो इसका मतलब क्या हुआ 10 ग्राम वॉल्यूम है, 10 ml सॉल्यूट। बात समझ में आ गया कि हमने बोला था परसेंटेज बताता है आउट ऑफ 100,
तो हमारे पास ये 10% लिखा हुआ है, मतलब क्या है कि 10 ml हमारे पास सॉल्यूट होगा 100 ml सॉल्यूशन में। अगर वेट बाय वेट होता तो 10 ग्राम हमारे पास सॉल्यूट होता 100 ग्राम सॉल्यूशन में। वेट बाय वॉल्यूम होता तो 10 ग्राम हमारे पास होता 100 ml में। तो जो भी लिखा रहेगा WW लिखा रहेगा तो वे ग्राम ग्राम, VV लिखा रहेगा तो ml ml। अगर हमारे पास VW लिखा होगा तो ml ग्राम, अगर WV लिखा रहेगा तो ग्राम ml आ जाएगा। अब यहां से देखिए हमारे पास इतना दे दिया हुआ था और मॉलिक्यूल्स लिखा हुआ है डाइब्रोमीन, मतलब Br2 की बात किया हुआ है। तो Br2 को डिसॉल्व कर रहे हैं CCl4 में, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो यहां से मोलैरिटी बोला कि x आएगा, मगर x का वैल्यू आपसे नहीं पूछा था यहां पे। अच्छा हाँ, x आएगा और x बराबर जो होगा वो 10 टू पावर -2 होगा। x बराबर 10 टू पावर -2, नहीं कुछ ये टाइपिंग एरर है यहां। अच्छा x डैश आया, कुछ नहीं था, इसको 10 टू पावर 2 में जो नंबर्स आता ना वो हमारे पास रिप्रेजेंट करना था। तो जो साइट पे अपलोड है वो थोड़ा सा मिसिंग है। यहां से कोई मोलैरिटी आएगा, जैसे मान के चलो मोलैरिटी आ गया 0.01, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू पावर -2। तो ये जो नंबर आया वो आपको इंटीजर टाइप में यहां पे लिखना था 1। कोई भी कंसंट्रेशन आएगा वो 10 टू पावर -2 में आएगा, तो वो नंबर्स हमारे पास क्या होगा वो बताना था। तो देखो यहां से क्वेश्चंस बना सकते हो ये। अरे ऐसा हालत ना करो। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम 10% अगर लिखा हुआ था, 10% हमारे पास वॉल्यूम बाय वॉल्यूम अगर दिया हुआ है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का परसेंटेज दिया हुआ था 10%, इसका मतलब 10 ml हमारे पास सॉल्यूट डिसॉल्व होगा हमारे पास 100 ml सॉल्यूशन में। अब देखो मोलैरिटी केस में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ही तो चाहिए, दिया हुआ है, मगर सॉल्यूट क्या क्या चाहिए था, वेट दिया क्या हुआ है ml में, वॉल्यूम दिया हुआ। तो अगर हमारे पास वॉल्यूम दिया हुआ है और हमको चाहिए मास, तो डेंसिटी चाहिए। मोलैरिटी, अच्छा मोलैरिटी तुम लोग को नहीं पढ़ाया ना अभी, कोई बात नहीं। अभी ये क्वेश्चंस को हम लोग अगर मान रहे तो मोलैरिटी के बेसिस पे अगर ही बना ले, मोलैरिटी के बेसिस पे बना ले, डेंसिटी दिया हुआ है ना हमारे पास। हाँ चलो, अगर हम लोग डेंसिटी के बेसिस पे ही बना ले, अगर मोलैरिटी को, मोलैरिटी जो लिखा हुआ अगर हम मोलैरिटी कंसीडर करें तो उसके बेसिस पे कैसे बनेगा वो देख लो। यहां से देखो वेट बाय वेट ये लिख लिए हमारे पास, इसका सॉल्यूट का जो सॉल्यूट का क्या चाहिए, हमें वेट चाहिए था। अब सॉल्यूट का वेट बराबर क्या लिखेंगे हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट। देखो सॉल्यूट क्या था, ब्रोमीन, सॉल्यूशन क्या हमारे पास CCl4 सॉल्वेंट है, तो हमारे पास CCl4 और हमारे पास Br2 मिल जाएगा। तो हमने बोला था कि अगर हम सॉलिड को अगर मिक्स करेंगे, सॉलिड को अगर मिक्स करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम में चेंज नहीं आएगा। यहां से देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ था 10, डेंसिटी देखो हमारे पास डेंसिटी Br2 का दे दिया हुआ है 3.2, तो अगर 3.2 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 32 ग्राम आ जाएगा। अब यहां से देखो मोलैरिटी अगर हमें निकालना होता, मोलैरिटी भले पूछा है, अगर हमारे पास मोलैरिटी अगर निकालना होता तो वेट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये कितने से मल्टीप्लाई करते 1000। वेट कितना दे दिया हुआ है 32 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ब्रोमीन, देखो एक ब्रोमीन का दे दिया दोनों ब्रोमीन का दिया हुआ है 160, एक का 80 होता है, तो ये हमारे पास 160 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 इंटू हमारे पास 1000। यहां से एक जीरो बचता, ये 0 0 कैंसिल, 16 2 जा 32, तो ये क्या जाता 2 मोलर। लिख लीजिए बस, यहां पे बस मोलारिटी की जगह मोलारिटी लिखना, मोलारिटी। जब मोलारिटी पढ़ेंगे तो फिर इसे एक क्वेश्चंस को देखेंगे।
जब ये हमारे पास चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो इसका क्लास टेस्ट होगा एक तो आपका जो आप नॉर्मली एक माइनर और मेजर जो टेस्ट होगा तो वो तो अलग है। मेरा चैप्टर खत्म होगा तो हम अपना क्लास टेस्ट लेंगे, वही रहेगा आपके पास 25 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस रहेंगे, और उसमें कुछ क्वेश्चंस आपके पास होंगे एमसीक्यू और कुछ इंटीजर टाइप, और आपको उसी दिन रिजल्ट मिल जाएगा। अगर आप अच्छा स्कोर करोगे तो एक गिफ्ट मिलेगा, कुछ भी हो सकता है वो, कुछ ना कुछ। जैसे 12th में हम जो भी लाता है उसको 50 रुपये यूपीआई करते हैं। अब तुम लोग तो यूपीआई चलाते नहीं हो, माइनर में कैसे चला लेते हो यार? उसके लिए अगर तुम लोग चला रहे हो ना, तो जो लोग नहीं चला रहे हैं तो हाँ, उन लोग को कैश दे देंगे। पहले तो तू लाओ। ये इसलिए करते ताकि थोड़ा सा हेल्दी कंपटीशन बना रहे, क्योंकि उस फाइनल एग्जाम में सिर्फ आपको नंबर्स पता चलेगा और उसमें AIT तुम्हारे पास ऑल इंडिया रैंक भी पता चलेगा कि उस टाइम जितने भी बच्चे दिए थे एग्जाम, तो उसमें आप कहाँ पे स्टैंड करते हो। जोर से बोल। हाँ सौरभ, हाँ हाँ 11th क्लास में नहीं पूछना, 12th में कितना रैंक आया है? नहीं नहीं वो हाँ वो बता रहा है ना 11th का, क्योंकि 11th में क्लास कर रहा था, अभी क्लास नहीं आता है। चलो मोलालिटी। मोलालिटी हमारे पास क्या होता है, देखो दोनों टर्म्स बस सेम ही जैसा है। उसमें हमारे पास बस क्या था, आर, और यहां पे एल का डिफरेंस है। वो कैपिटल एम था और ये स्मॉल एम है। तो मोलालिटी हम लोग बोल रहे थे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अगर हम यहां पे 1 लीटर सॉल्यूशन की जगह पे 1 kg सॉल्वेंट बोलेंगे तो यही हो जाएगा हमारे पास मोलालिटी। मोलालिटी क्या है कि हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्यूशन नहीं, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का 1 kg अगर लेंगे तो उसमें कितना हमारे पास डिसॉल्व होगा, कि जो सॉलिड का अमाउंट वही हमारे पास क्या होगा, मोलारिटी। उसमें मोलारिटी में क्या था कि 1 लीटर में डिसॉल्व कर रहे थे, यहां पे 1 kg में डिसॉल्व करेंगे, वहां पे सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रहे थे, यहां पे सॉल्वेंट में। तो मोलालिटी क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स, moles dissolve in 1 kg of solvent। तो देखो मोलारिटी को हम ऐसा लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का वेट किस में होना चाहिए, केजी में। अब देखो मोल्स को क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर मास, जैसे उसमें भी करते थे नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को रखते थे, मोल्स को चेंज कर सकते हैं वेट बाय मोलर मास। सेम चीज इसमें भी करेंगे, तो मोलालिटी बराबर क्या हो जाएगा, वेट डिवाइड बाय मोलर मास हमारे पास सॉल्यूट का, डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अगर ये केजी में होगा तो यहां पे किसी से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अगर हमारे पास ग्राम में आ गया तो ग्राम को केजी में करने के लिए क्या करोगे, 1000 से डिवाइड। यहां पे जो 1000 डिवाइड करो यही नंबर्स क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हमारे पास वेट बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। अब ये किसमें है, इन ग्राम, तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो
तो मोलारिटी और मोलारिटी, अब याद करो वहां पे 2-3 पॉइंट्स लिखवाए थे। मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है, मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता था। क्यों होता था? लिक्विड एक्सपैंड कर जाता तो उससे क्या होता था? वॉल्यूम चेंज हो जाता था। मोलारिटी में हमारे पास क्या होता था, जहां पे वेट ऑफ सॉल्वेंट जो लिखे थे वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिखते थे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर हम अलग अलग टेम्परेचर पे रखेंगे तो उसको क्या होगा, लिक्विड हमारे पास एक्सपैंड या कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग वॉल्यूम, जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर रखोगे उतना ज्यादा हाई वॉल्यूम होगा। तो टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाएगा मोलारिटी। मगर जब मोलालिटी की बात करेंगे तो वेट हमारे पास टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नहीं करता। तो वहां पे बस ये जो इंपॉर्टेंस लाइन है कि मोलारिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर और मोलारिटी डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। तो ये स्टेटमेंट यूज किया जा सकता है। तो ये बस एक छोटा सा पॉइंट्स कर लेना, लिख लेना नोट बना के। मोलालिटी, मोलालिटी मतलब स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब यहां से मेरे को बता मोलालिटी और अगर हमारे पास मोलारिटी और मोलालिटी में बेहतर यूनिट कौन सा है? बेहतर मतलब दोनों में से बेहतर कौन है? जोर से बोलना रे। मोलारिटी कैपिटल एम। देखो तुम लोग इतना मायने कैसे एग्जाम्पल भी दी तुम्हारे लिए। मान के चलो कि अगर किसी से तुमको लगाव है तो अगर वो बार बार रंग बदल रहा है तो उससे दोस्ती रखोगे? हमारे पास मोलालिटी जो है वो हर टेम्परेचर पे अलग अलग होगा। मोलारिटी अलग अलग होगा, मोलालिटी नहीं होगा। तो मोलालिटी जितना बना के रखे हो, जैसे अगर हमने मान के चलो कि अगर कोई सॉल्यूशन अगर हमने बनाया और इसकी मोलालिटी हमने रखा है 1, तो मोलालिटी अगर हमने 1 रखा है तो हमारे पास टेम्परेचर कुछ भी रहे कोई मतलब नहीं है। मगर अगर मोलारिटी m रखा है, 1 मोलर रखा है, अगर मोलारिटी 1 मोलर रखा है तो अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी मोलारिटी अलग अलग होगी, क्योंकि वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो मोलारिटी चेंज हो सकता है। तो हमारे पास बेहतर यूनिट जो अगर पूछा जाए कभी कि मोलारिटी और मोलालिटी में कौन होगा, तो मोलालिटी होगा, स्मॉल m। क्लियर? क्यों? क्योंकि वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट होगा। तो जो भी टर्म्स होगा जितने कम वेरिएबल पे डिपेंड करेगा वो उतना ज्यादा बेहतर होता है, और जितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा वो उतना हमारे पास वो लेस वेरिएबल, वो उतना ज्यादा कम यूज होगा या लेस स्टैंडर्ड बोलेंगे। क्लियर यहां तक? चलो लिखो क्वेश्चंस। चलो अच्छा यहां पे तो क्वेश्चंस पहले बना लो यार, पहले क्वेश्चंस लिखो। फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ, फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड आउट द मोलालिटी, मोलालिटी ऑफ, मोलालिटी ऑफ, मोलालिटी ऑफ यूरिया, यूरिया। फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ यूरिया। यूरिया का जो मॉलिक्यूलर अगर हम लिखना चाहेंगे तो NH2C डबल बॉन्ड O NH2 होता है। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला अगर इसको सिंपल में लिखना चाहोगे तो C हमारे पास नाइट्रोजन, ये 2 आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारे पास कितना आ गया 4, और 1 ऑक्सीजन। फाइंड आउट द मोलालिटी ऑफ यूरिया, यूरिया if 6 gram urea is dissolved in, 6 gram urea is dissolved in, 6 gram urea is dissolved in 1 liter of water, 1 liter of water, 1 liter of water. मोलालिटी,
ये अभी कुछ देर बात कर रहे थे ना, जो मोलारिटी स्मॉल एम, वो बात है। यहां से थोड़ा सा एक बात सुन लो, हमें चाहिए सॉल्वेंट का वेट। सॉल्वेंट का क्या दिया हुआ है? वॉल्यूम 1 लीटर। तो 1 लीटर क्या है? 1 लीटर पानी है। पानी का बताए थे डेंसिटी कितना होगा लास्ट क्लास में? 1 ग्राम पर ml, मतलब 1 kg पर लीटर। तो अगर 1 लीटर लिए तो वो क्या है? 1 kg के बराबर। अगर 1 ml लोगे तो 1 ग्राम बनेगा। तो 1000 ग्राम लोगे तो कितना बनेगा? 1000 ml। तो 1000 ml लीटर, 1000 ग्राम kg। तो लास्ट क्लास में ही करवाए थे, लास्ट क्लास में लिखवाए हैं यार। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर जो है हमारे पास 1 ग्राम पर ml है, 1 ग्राम पर ml, तो ऐसा लिख सकते हैं इसको, ऊपर भी 1000 नीचे भी 1000 से मल्टीप्लाई करो। 1000 ग्राम हमारे पास ये 1000 ml। 1000 ग्राम को क्या लिखोगे? 1 kg। 1000 ml को क्या लिखोगे? 1 लीटर। तो ये क्या हो गया? 1 kg पर लीटर हो गया। तो अगर 1 लीटर लिए हो तो मतलब पानी का वजन कितना है? 1 लीटर। वजन कितना है? 1 kg। 1000 ग्राम हमारे पास था। अरे तो 1000 kg लिखा है। फॉर्मूले में लिखिए, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास इसका निकाल सकते हैं। अरे पानी का वजन, पानी कितना दिया हुआ है? 1 लीटर। तो वजन अभी तो बता रहे थे ना, पानी का डेंसिटी कितना होता है? 1 ग्राम पर ml। तो 1000 ml होगा। तो ऊपर भी था, अगर ml में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर, 1000 कैंसिल हो जाएगा। मोल 60 आएगा, 60 आना चाहिए। 28 हो गया, 28 और हमारे पास 4 32, हाँ 60 आएगा। बारह प्लस 28 प्लस 4 प्लस 16, 16 और 4 20 हो गया, 20 और हमारे पास 20 थे। अरे नहीं 60 आएगा। 1 मिनट जरा, कितना हो गया? 62 आ रहा है। 6 4 10, नहीं 10 और हमारे पास 20, 0 1 2 3 1 4, 60 ही आएगा रे, 60 ही आएगा। कैसे कर रहे थे? कार्बन 12, नाइट्रोजन 8, 28। हमको लगा कि हो सकता है गलत हम कर दिया हूं। 60 ही आएगा। आंसर भी 60 आ रहा है। आंसर 60 नहीं आएगा, मॉलिक्यूलर मास बात कर रहे थे। 60 कितना लिखा है? 0.1 मोलर। अच्छा मोलार, जैसे मोलारिटी को मोलर लिख रहे थे, इसको मोलर लिखेंगे। जैसे यहां पे दूसरा लिखना, याद करो कि उसमें बोले थे मोलर इज इक्वल्स टू मोलारिटी। तो यहां पे हमारे पास क्या होगा? मोलल। मोलल इज ऑल्सो नोन एज मोलालिटी। याद रखना। 0.1 कितने लोगों को आया है? बहुत अच्छा। हाँ बालक, तो अब जो टर्मोलॉजी है यही तो है बाबू। मोलारिटी और मोलालिटी दोनों लगभग, अगर गौर से ना सुनो तो लगेगा कि एक ही है। जैसे माइक्रो और मिक्रो। कोई इकोनॉमिक्स रखा है 12th में का? 11th में इकोनॉमिक्स नहीं रखे हो ना, कोई बात नहीं। साइंस में पेपर में इकोनॉमिक्स भी आता है। तो इकोनॉमिक्स 2 टाइप का होता है, एक मैक्रो MICRO और एक माइक्रो MACR। इसका मतलब होता है स्मॉल और इसका होता है लार्ज। चलो यहां से देखना, हमारे पास मोलालिटी अगर निकालना था, वेट बाय हमारे पास मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट। वेट ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास ये आ जाएगा 1000। चलो हमारे पास वेट कितना दिया था? 6 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास 60 आता। हमने बोला था, देखो यहां से वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर ml, तो 1 वो अगर केजी में चेंज करना चाहोगे तो 1 kg पर लीटर।
तो जिसमें करना चाहो, अगर वहां पे से अगर 1000 ग्राम में चेंज कर लिए थे तो 1000 ग्राम रखो, या 1 kg लिखे थे तो 1 kg लिख लेना, उससे कोई फर्क नहीं है, काट के दोनों एक ही आएगा। ये 60, 6 1 जा 6, 6 10 टाइम्स में चला जाएगा 60, तो 1/10 हमारे पास क्या होगा 0.1 मोलल। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखना, दूसरा क्वेश्चन नहीं, PYQ करते हैं। हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, ये हमारे पास दिया हुआ है, इसी साल का पेपर था, बस जनवरी शिफ्ट का क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेंसिटी दे दिया हुआ 3 मोलर, मतलब मोलारिटी कितना है 3। हमारे पास NaCl सॉल्यूशन और उसका डेंसिटी दे दिया हुआ 1.26 ग्राम पर ml। द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलालिटी दे दिया हुआ है, मोलालिटी पूछा हुआ है, कैपिटल M दिया हुआ है, स्मॉल m पूछा हुआ है, और सिर्फ क्या दे दिया हुआ हमारे पास डेंसिटी। क्लियर। चलो अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे हम बनाएंगे। हमारे पास जब मोलारिटी हमने लिखा हुआ है, मोलारिटी हम लोग क्या मानते थे, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर, तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम को कितना मान रहे हैं हमारे पास, यहां से देखो मोलारिटी कितना दिया हुआ था 3, हमारे पास N बाय V। अब देखो यहां पे 3 को नीचे 1 होगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर कंपेयर करो और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, ये 3 क्या हो जाएगा, मोल्स कितने में डिसॉल्व है 1 लीटर। तो जब भी मोलारिटी कुछ लिखा रहेगा, अगर वॉल्यूम स्पेसिफाई नहीं है तो हम मान सकते हैं ना कि 1 लीटर में हमारे पास 3 मोल डिसॉल्व होगा। तो यहां से सीधा सिंपली हम बोल सकते हैं कि हमारे पास 3 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन 1000 ml, या 1 लीटर लिख सकते हो, 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्वेंट नहीं था। अब यहां से देखो, हमसे जब मोलालिटी निकालना है तो मोलालिटी के लिए क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट का पता चल गया 3 मोल। हमारे पास 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व होना चाहिए, या वेट ऑफ सॉल्वेंट पता होना चाहिए, मगर यहां पे किसका वेट दिया हुआ है, वॉल्यूम किसका दिया हुआ है, सॉल्यूशन का। तो अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो किसका वेट आएगा, सॉल्यूशन का, और हमें किसका चाहिए, सॉल्वेंट का चाहिए ना। अब यहां से समझना, पहला जब भी अगर मोलारिटी दिया रहेगा और मोलारिटी निकालने के लिए बोलेगा तो डेंसिटी आपको हमेशा सॉल्यूशन का ही देगा। तो अगर हम यहां से मास निकालना चाहेंगे सॉल्यूशन का, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी हमारे पास कितना दिया हुआ था 1.25 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास 1000। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 3 0 पीछे चला जाता, तो 2 डिजिट है, तो ये कितना आ जाता 1250 हमारे पास ये ग्राम आ गया। तो ये किसका आया, मास ऑफ सॉल्यूशन, हमें चाहिए किसका, सॉल्वेंट का। तो ऐसा लिख सकते हैं हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट प्लस हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट। किसी को कोई प्रॉब्लम? तो हमें चाहिए इसका वेट। हमारे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल चुके हैं, हमें मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, मगर सॉल्यूट का तो मास नहीं दिया हुआ है। सॉल्यूट का क्या दे दिया हुआ है, मोल्स। मोल को अगर वेट में चेंज करते थे तो किससे मल्टीप्लाई करते थे, मोलर मास से। तो क्या हमारे पास मॉलिक्यूल नहीं पता NaCl, तो NaCl का मॉलिक्यूलर मास नहीं निकाल पाएंगे। सोडियम का वेट कितना होता है 23, क्लोरीन का 35.5, 23 और 35.5 को ऐड कर देंगे, मोलर मास बन जाएगा। उसके साथ 3 को मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे, वेट पता चल जाएगा। और टोटल वेट में अगर हम सॉल्यूट का वेट घटा देंगे, सॉल्वेंट का वेट ही तो बचेगा। तो हमारे पास वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूशन माइनस वेट ऑफ सॉल्यूट। अब देखो वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया था 1250 माइनस
यहां से देखो NaCl का निकालोगे, ये ताए 23 और हमारे पास कितना आ जाएगा 35.5, तो ये 5 5 3 8 3 2 5 58.5 आ जाएगा। यहां से सॉल्व करो, 10 में हमारे पास 5 गया तो 5, यहां पे बचेगा 9, 9 में हमारे पास 8 गया तो 1, यहां पे बचेगा हमारे पास 4, फिर कैरी करेंगे 14 14 9, अब यहां पे बचा 1 1 1। क्लियर इतनी बात है? अरे हाँ या ना? ये हमारे पास इतना वेट आएगा, ये वेट किसका आया हमारे पास सॉल्वेंट का, तो अब निकाल सकते हैं मोलारिटी, सॉरी मोलारिटी निकालना, मोलारिटी इज इक्वल्स टू, यहां से आप ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट। अगर ये ग्राम में है तो 1000 से ऊपर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे गलती मत करना वेट बाय मॉलिक्यूलर मास लिखने का, क्योंकि फिर कैलकुलेशन करोगे तो वो एग्जैक्टली तुम्हारे 3 ही मोल के बराबर आ जाएगा। वेट तुम्हारे पास कितना होता, हमारे पास 23 58 पॉइंट, अच्छा एक मिनट, एक गलती हमने कर दिया, हमारे पास वेट बराबर जो आ जाएगा वो नंबर ऑफ मोल्स, वेट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास। हमने मॉलिक्यूलर मास किया, इसको हमारे पास इसके कितने मोल्स थे, 3 थे, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, 1 मोल नहीं ना हमारे पास, 3 मोल है। अच्छा ये छोटा नहीं होगा, अरे भाई ये हो जा, चलो इसी से काम चला। नहीं हो रहा, छोड़ो, इसमें ये स्लाइड है ना, उसके वजह से आई थिंक नहीं हो रहा, छोड़ दो भाई। चलो यहां से अब हम लोग करेंगे, ये कितना होता है 12 हमारे पास 15 माइनस 5 3 जा 15, 5 हमारे पास कर दी, उसके बाद 8 3 का 24 और 1 25, 25 2 कार्य करेगा, 3 5 15 और हमारे पास 2 17। यहां से अब घटाएंगे, हमारे पास कितना आ जाएगा 5 बच जाएगा हमारे पास, यहाँ पे फिर बचा 9, 9 में 5 गया तो 4, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ बच गया 4, कैरी करेंगे 14, 14 में हमारे पास 7 गया जाएगा तो 7, कुछ गलत करेगा, 0.5 था, यहाँ पे 9, 9 में हमारे पास 5 गया तो 4 बचेगा, यहाँ से हमारे पास 4 बचा, 4 में कैरी करें 14, 14 में 7 गया तो 7, यहाँ पे 1 बचा, 1 में 1 गया तो 0, ये आ जाएगा 1074.5 1074.5। अब यहाँ से मोलालिटी वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो मोलालिटी इज इक्वल्स टू हमारे पास नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ हमारे पास सॉल्वेंट। अगर ये हमारे पास ग्राम में है तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इसको केजी में करना चाहोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो ये कितना आता है 1.0745। हमारे पास 3 मोल है, वेट कितना आ गया 1074.5 इंटू हमारे पास 1000। अब इसको जो सॉल्व करोगे कोई ना कोई नंबर आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा हमारे पास 301074.5। देखो अगर ये हमारे पास 1000 होता 3 टाइम्स में जाता, मतलब 3 से छोटा आएगा, 3 से छोटा देखो हमारे पास एक ही डाटा है, बात समझ में आया। अगर 1000 होता तो वो 3 टाइम्स में जाता, मगर 1000 से ज्यादा तो 3 से छोटा, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, एक ही ऑप्शन है। अरे ये देखो 2 के आसपास है, अरे 2 है तो 2 टाइम से तो ज्यादा ही ना, इतना तो नहीं समझ में आ रहा है। ये अगर 1000 तो 3 बार में ज्यादा, 1000 से थोड़ा ही ज्यादा है तो 3 से थोड़ा कम होगा, 2 तो पॉसिबल ही नहीं ना। तो हमारे पास एक ऑप्शन है 2 के, 2 से भी छोटा, 2 से छोटा तो कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, 3 टाइम्स के थोड़ा कम आएगा, 3 भी नहीं पॉसिबल होगा, ये ऑप्शन डिवाइड करना इतना आ जाएगा हमारे पास। क्या बात समझ में आया?
ठीक, सुन लो फिर से। हमारे पास क्या दिया हुआ था, कोई सॉल्यूशन है जिसका मोलैरिटी कितना है, कोई सॉल्यूशन नहीं, NaCl का हमारे पास मोलैरिटी कितना, 3। तो अगर 3 मोलर लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है कि 3 मोल्स 1 लीटर में डिसॉल्व होगा। मोलैरिटी तो वही बोलते थे ना, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कितने मोल्स डिसॉल्व है, 3 मोल, तो 3 मोलैरिटी आ गया। तो यहां पे वही टर्म्स लिखे कि 3 मोल सॉल्यूट होगा, वो डिसॉल्व होगा हमारे पास 100 ml था, 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो अगर हमारे पास यहां से पता चला कि ये सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, मोल्स पता चल गया। दूसरा पता चला ये हमारे पास सॉल्यूशन कितना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अब अगर हमें हमारे पास मोलैरिटी निकालने के लिए क्या चाहिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट, और हमारे पास किसका पता है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, अगर हमें मास निकालना है सॉल्यूशन का तो हमारे पास डेंसिटी दिया हुआ था, तो 1 लीटर वॉल्यूम था मतलब 1000 ml, 1000 ml को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल वेट पता चल जाएगा। अब टोटल वेट पता चला, ये किसका पता था, सॉल्यूशन का। हमें सिर्फ किसका चाहिए, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट का अगर सॉल्यूशन के वेट में अगर सॉलिड का वेट घटा देंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, सॉल्वेंट। तो अगर वेट ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू सॉल्यूशन में हमारे पास सॉलिड को घटा देंगे। अब हमारे पास सॉल्यूशन का वेट पता है, सॉल्वेंट का वेट कैसे पता करेंगे, सॉरी सॉल्यूट का वेट कैसे पता करेंगे, सॉल्यूट के कितने मोल्स डिसॉल्व थे, 3 मोल, तो 1 मोल का वजन पता है हमारे पास 58.5। 3 मोलाइड जो हमारे पास 3 मोल, अरे मोलर मास क्या होता था, 1 मोल का वजन, बस इसमें अगर ग्राम लगा देते तो क्या बन जाता था, मोलर मास। mu लगा देते वो क्या होता, सिंगल एक मॉलिक्यूल्स का। तो ये मोलर मास पता चल गया 1 मोल का, तो हमारे पास है कितना, 3 मोल, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए और सॉल्व किया, तो यहां पे हमारे पास सॉल्वेंट का वेट आ गया, फॉर्मूले में पुट किया। अगर आपको ज्यादा शौक लगे कि हम यहां पे ये नंबर ऑफ मोल्स 3 ना लिखे, आपको अगर ये लगता है कि हम सॉल्यूट का वेट लिखें कि 3 × 58.5, तो उसी को डिवाइड करोगे 58 से, 58.5 से, 58.5 कैंसिल होगा, बचेगा फिर कितना, 3 ही। चलिए हो गया ये एक लास्ट क्वेश्चन, 2 ही क्लास है। ये क्वेश्चंस घर से करके आना और प्लीज ट्राई करना इस बार। यहां से देखो ये, अच्छा ये क्वेश्चन कौन सा साल का था, अगर ये 24 का है या 24 का होगा या 25 का होगा। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, मोलैरिटी ऑफ एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग x ग्राम ऑफ एनहाइड्रस CuSO4। अभी बात कर रहे थे हाइड्रस और एनहाइड्रस, आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मतलब कॉपर सल्फेट में कोई भी पानी नहीं होगा, कॉपर सल्फेट बस Cu कॉपर और सल्फेट का ही होगा, उसमें पानी नहीं है। तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट हमारे पास इन 500 ml सॉल्यूशन एट 32 डिग्री सेल्सियस, मोलैरिटी 2.2 × 10⁻⁻1 मोलर मोलैरिटी विल बी। सेम क्वेश्चन दे दिया हुआ है, गौर से देखो, हमारे पास मोलैरिटी सॉल्यूशन का दे दिया हुआ है, आपको देखो डेंसिटी भी दे दिया हुआ है, मोलैरिटी से आपको पता करने के लिए क्या बोला है, मोलैरिटी। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, और ये 25 में भी पूछ चुका है, 24 में पूछ चुका है, तो आ सकता है इसके चांसेस। तो सेम क्वेश्चंस करना है, बस हमारे पास मॉलिक्यूल जहां पे NaCl था, अब क्या है हमारे पास, कॉपर सल्फेट। तो कॉपर का जो एटॉमिक मास होता है वो 63.5 कंसिडर करना, सल्फर का पता है 32, ऑक्सीजन का 16, तो उसके बेसिस पे बना सकते हो ये क्वेश्चंस। एग्जैक्टली सेम है, अरे तो वो PDF तो भेज ही देंगे। दूसरा देखना, मोलैरिटी ऑफ 3 मोलर, अरे देखो एग्जैक्टली, अच्छा ये तो क्वेश्चन ही सेम कर दिया, ये 2024 का क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था, सेम डेंसिटी था, एग्जैक्टली सेम यही क्वेश्चन था 2025 का भी। नहीं, अरे ये क्वेश्चन 2025 में, ये क्वेश्चन देखो, और यहां पे 2024 का ये क्वेश्चन देखो, एग्जैक्टली सेम है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया हुआ है और कुछ नहीं। क्लियर? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और जो क्वेश्चंस होंगे ट्राई करना। एक क्वेश्चन आ रहा है, इस पे कोई हिंट्स नहीं दे रहे, आप घर में ट्राई कीजिएगा, बनेगा तो ठीक, नहीं बनेगा तो मैं बना दूंगा। थैंक यू एवरीवन।